पूछ ले लो। अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी भी बाकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा का विषय नहीं है, ये भाजपा का विषय नहीं। अभी भी जैसे जो लोग, कई लोग कहते हैं, हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं भाजपा वाले हमको कार्ड नहीं भेजे। अरे भाजपा कहाँ का, वो तो एक ट्रस्ट है, ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट मंदिर को बना रहा है, ट्रस्ट ही लोगों को आमंत्रित कर रहा है। ये देश की भावनाओं के अनुरूप ये सब चीज़ें होती है, इसमें हमारे राजनैतिक दल का ये विषय नहीं है, हमारे राजनैतिक दल का ये विषय नहीं है। वही सवाल है कि अभी भगवान श्री राम का भव्य, मथुरा और काशी में भी अभी पहले 22 जनवरी को दर्शन करिए, फिर आगे की बातें आगे देखिए। सातारा और कोल्हापुर, ये दो गद्दियाँ हैं। हाँ। जो बहुत जिनको मानते हैं यहाँ के लोग, उन दोनों को भी वहाँ पे जाने का निमंत्रण आया नहीं है। अभी कोल्हापुर की देखो, ऐसा है एक चीज़, देखो ऐसा है कि जो ट्रस्ट होता है उसमें कुछ उन्होंने, हमारे पास निमंत्रण आने की, भगवान के दर्शन करने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? सभी लोगों को जाना चाहिए, सभी लोगों को जाना चाहिए। अब उन्होंने भगवान राम सबके हैं, सभी लोगों को जाना चाहिए, हम सब लोग जाएंगे। लेकिन अब 22 जनवरी को हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत होगी। तो कहा भाई सब लोग तुम लोग मत आओ, तुम बाद में आ जाना या पहले आ जाओ। नहीं, इनका उत्तर ऐसा है क्या, भगवान के पास जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के पास निमंत्रण है। पूरे देश में भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। उस यात्रा के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, जो हम संकल्प लेकर चले थे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने 2014 में पूरे बहुमत की सरकार बनने के बाद ये निर्णय किया था कि हम अपने देश में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं भी उस समय तक नहीं उपलब्ध हुई थी, उन सारे लोगों की वो सामान्य ज़रूरतें पूरी करना और उनके जीवन में अच्छी सुविधाएं बढ़ें, जिससे उनका जीवन अच्छा हो। उस दृष्टि से सरकार ने संकल्प लेके काम करना प्रारंभ किया था और उसके कारण बड़े पैमाने पर उन योजनाओं के माध्यम से हमने 4 करोड़ से ज़्यादा घर पूरे देश में बनाए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को LPG के कनेक्शन दिए। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है, पहले जो 2014 में जब हम आए थे तो हमारे देश के लगभग 2 करोड़ परिवारों के पास ही पीने का साफ पानी उपलब्ध था, लेकिन हमने पिछले समय में 13 करोड़ का आंकड़ा अभी नवंबर में पार कर लिया। तो 11 करोड़ से ज़्यादा और परिवारों को हमने शुद्ध पानी पहुंचाया है और एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि देश के सभी घरों में नल से साफ पेयजल उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। टॉयलेट्स बनाने का बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे हमने लगभग 2 गुने हो गए, रेल लगभग 2 गुनी हो गई, एयरपोर्ट 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए, मेडिकल कॉलेज 2 गुने से ज़्यादा हो गए। ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के अलावा हमारे घर में सारी सुविधाएं हो जाएं, वो सारे कामों को हमारी सरकार ने पिछले अपने 2 कार्यकाल के दौरान पूरा किया और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। तो इस यात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के हमारे अधिकारी, चूँकि हमारी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हमने ये संकल्प लिया है। 15 नवंबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और 15 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलने वाली है। इस दौरान ये यात्रा इस देश के हर गांव में जाएगी, हर गांव में जाएगी और हर शहर में जाएगी। शहर, कस्बे या बड़े शहर, सभी जगहों पे कोई जगह ऐसी छूटेगी नहीं। और वहाँ पर हमारे जो प्रमुख मंत्रालय हैं, जो इन सब विकास कार्यों से जुड़े हैं, जो योजनाएं हमने बनाई उससे जुड़े हैं, उनके अधिकारी भी जाएंगे। वहाँ हम स्टॉल भी लगाते हैं और लोगों के क्या अनुभव रहे 10 साल में, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हुई, इसके बारे में भी हम उनसे जानकारी लेते हैं, जिससे उनके अनुभव से हमको आगे भी काम करने में जो बदलाव लाने हैं, कैसे और अच्छा काम और अच्छा परिणाम हो, उस दृष्टि से पहला उद्देश्य यह है कि हमने पिछले 9.5 साल से जो ज़्यादा का समय हो गया है, उस दौरान हमारी सरकार ने जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम किए हैं, उसके बारे में उनके अनुभव जानना, उनकी जानकारियाँ करना और उस उद्देश्य से क्या क्या काम और कहाँ कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उस पर हमको फोकस करना है। दूसरा उद्देश्य है
जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको 100% सैचुरेशन चाहिए, कोई भी व्यक्ति ना छूटे, इस दृष्टि से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया था। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, दूसरा उद्देश्य इस यात्रा का ये है कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी करना और उन लोगों को आगे बढ़ करके उन स्टॉलों के माध्यम से वो जानकारियाँ भी हम दे रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो निसंकोच वो उस प्रश्न को पूछे, हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको बताएंगे और वो सारे लोग औपचारिकताएं पूरी करके जिनकी ज़रूरतें अभी तक भी बाकी हैं उनकी अगले 5 साल में हम पूरी कर दें, इस योजना पर हम काम कर सके, उसके लिए लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा करना इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य इस यात्रा का ये है, जैसे इसके नाम से जाहिर है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी विकसित भारत के संकल्प के लिए ये यात्रा है। पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है और प्रत्येक क्षेत्र में किया है, जहां देश के अंदर हम लोगों ने इतने काम किए जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वहीं देश की सीमाओं पर काम किया, देश के रक्षा उपकरण बने, देश आत्मनिर्भर हो, भाषा के क्षेत्र में काम हो, व्यवहारिक विदेश नीति हो और पूरी दुनिया में एक अलग तरह की छवि भारत की बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। उस दृष्टि से पूरी दुनिया में एक भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है, लोग भारत की बात को सुन भी रहे हैं और भारत की बात को जानना भी चाहते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2047 तक न केवल हम आर्थिक रूप से बल्कि दुनिया में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में जो दूसरों का सहयोग कर सके और दुनिया में एक दिशा देने का काम करें जो हमारी संस्कृति के अनुरूप है कि मानव केंद्रित विकास पर हम विशेष फोकस दें। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं दुनिया में रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कहीं दूसरी जगह युद्ध हो रहा है, कहीं इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान जैसे देशों में हो रही हैं। तो वैसे न करके हमारे देश में एक अच्छा वातावरण बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी हो और 2047 तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसके लिए प्रधानमंत्री का जो तीसरा उद्देश्य इस यात्रा का है, गांव-गांव में जाने का, यही उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी लोग प्रेरित हों और सभी लोगों के प्रयासों से हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इस संकल्प को लेकर के ये यात्रा प्रारंभ की गई है और प्रत्येक गांव में जाकर के हम 25 जनवरी तक देश के हर कोने में जाएंगे और वो जानकारियाँ करेंगे। उसी क्रम में आपके सतारा में भी चल रही, सभी ज़िलों में इस तरह की यात्राएं चल रही हैं। मैं भी आज अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होऊंगा, एक कल सुबह होऊंगा। ऐसे करके मुझे भी अवसर मिला है, चूँकि मैं सतारा आता रहा हूँ, आप लोगों से मेरा संपर्क भी रहा है, उस दृष्टि से मैंने सोचा मैं भी यात्रा में शामिल हो लूँ और एक बार आप सबका दर्शन करने का भी मौका मिलेगा, तो उस दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी लक्षद्वीप पे नरेंद्र मोदी चले गए थे जी, मुख्यमंत्री ने उनकी जो टिप्पणी की तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहा? मालदीव गए थे तो के मुख्यमंत्री जो टिप्पणी की, मंत्रियों ने, मालदीव के मंत्रियों ने जो टिप्पणी की, हाँ, तो क्या उसमें क्या करना है? अभी लोग भारत में बाइकआउट मालदीव चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत एक बहुत खूबसूरत देश है और हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह पर जाते रहते हैं। लक्षद्वीप वास्तव में बहुत खूबसूरत है, अगर आप वहाँ जाएंगे, मुझे 2-3 बार जाने का वहाँ मौका मिला है, वहाँ का समुद्र इतना सुंदर है। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे अपने कार्यक्रम के अनुसार, और जैसे प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है तो जहाँ जाते हैं और जिस काम को करते हैं तो पूरा करते हैं। तो उन्होंने उस दृष्टि से वहाँ भ्रमण किया, अपनी फ़ोटो डाली। अब उससे किसी का क्या उद्देश्य था, किस तरह से क्या आलोचना की गई, ये उनके देश का विषय है। उस पर हमारे जो प्रमुख लोग हैं, वो जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो भी मेरे ख्याल में कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की है। अब उनके देश में क्या हुआ तो दूसरे के देश के विषय में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? सर, तुम्ही विकसित भारत म्हणून यात्रा काढलेली आहे, पण त्या यात्रेला विरोध पण होताना दिसतोय आणि तुम्ही सारखं KYC आणि काहीतरी सारखं नोंदणी करा म्हणताय। एक बार कार्ड दिल्यानंतर, एक बार कागदपत्र दिल्यानंतर सारखं काय कागदपत्र घ्यायचे? KYC के बारे में हाँ, तो अब सुन लेना यार, हिंदी में समझ ले तभी तो उत्तर देंगे। वही बोल रहे हैं
कि अरे तो प्रश्न तो समझ लें, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये अतुल बाबा कर दे रहे, आप बोल लो, चलो आप ट्रांसफर कर दो। क्या कह रहे हैं कि विकसित भारत को अजित सांगा हड़बड़ाओ ना, मैं सबका उत्तर दूंगा। के बारे में पब्लिक को अनाउंस किया जाता है कि आप अपडेट करो, ये सवाल है उनका। क्या बार बता बार वही अपडेट करने के लिए सुनो पीएम किसान का जो है 2,000 रुपए एक साल में कुछ 6,000 मिलता है, उसके बहुत लोगों का बंद हुआ है। ऐसा देखिए वो हाँ तो बार वो केवाईसी करो, ये करो, लेकिन खाते में कुछ पैसा नहीं आता है। दूसरी चीज, आपका जो संकल्प यात्रा का जो रथ गाँव में जाता है, उसको बहुत लोगों का मतलब एज्यूम नहीं कर रहे कि लोग बोल रहे हैं मोदी सरकार नहीं, अस्तित्व में नहीं है मोदी सरकार, फिर काय को मोदी सरकार बार-बार क्यों ये एक आदमी पूछो, आप लोगों को सवाल का उत्तर पूछना कि बहस करना है? तो एक सवाल पूछो यार, ये क्या बता रहे, पूरा भाषण तुम तो देने लगे। सवाल पूछो, क्या सवाल है उसका उत्तर मैं देता हूँ ना। क्या, अरे बोलो क्या, पहले सवाल तो पूछो। अभी तो सवाल है कोई नहीं पूछे, अभी तो तुम भाषण देते रहे। बताओ यार क्या सवाल, एक सवाल में 4-5 सवाल जोड़ दिए। मेन क्या इशू है? एक सवाल पूछो, मैं सबका उत्तर देता हूँ। भारत संकल्प रथ जो निकल रहा है उसको बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, ये एक प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न जो ये आपका है, विरोध करो समर्थन करे, ये हमारा विषय नहीं है। हमने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस यात्रा का 3 उद्देश्य है और ये देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चला है, आगे बढ़ रहा है। कोई विरोध करे तो उसका कोई फर्क विकसित भारत के संकल्प पर नहीं पड़ने वाला है। जी, मैं अभी सातारा के बारे में पूछूंगा। हाँ पूछो। लगभग 3-4 दौरे आपके हो चुके हैं। हाँ अभी आज का दौरा मेरे ख्याल से ये लास्ट दौरा रहेगा, क्योंकि चुनाव नहीं, ये क्या पता है यार, मैं अभी बहुत बार आएंगे सातारा। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए मुझे चुनाव के बाद भी आएंगे। हाँ, चुनाव के बाद भी आए, स्वागत है आपका। तो ये 4 दौरों में हमको अभी तक पता नहीं चला कि आपका कैंडिडेट कौन है। आपको ये बताओ, हमारे देश में 543 लड़ेंगे, किसी कैंडिडेट के बारे में पता चला? 543 तो लड़ेंगे, 543 सीट है। अरे भाई, आप जिले के बारे में कर रहे हो, ऐसे हर जिले के लोग करते हैं, लेकिन उसका एक प्रक्रिया होता है। 543 में से अभी कोई कैंडिडेट नहीं घोषित है, तो आपका ही कैंडिडेट कैसे घोषित हो जाएगा? और पूछो। कोई चेहरा भी नहीं मिला? चेहरा बहुत सारे, भाजपा में चेहरों की कमी नहीं है। जिस बानो केस में हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 11 आरोपियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया, इसके बारे में आप गृह मिनिस्टर हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? क्या करें? बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 आरोपियों को सरेंडर। हाँ, वो तो हो गया, वो ऑर्डर हो गया, तो उसमें हमसे क्या जानना चाहते हैं? क्या अभी गुजरात गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना ऑर्डर, तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बता ही दिया सरेंडर करना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है सरेंडर करो, वो नहीं करता है? वो करते ही। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी 22 तारीख को अपना राम मंदिर का जी उद्घाटन होने बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी तरफ एक मौलवी है, आज ही एक न्यूज़ आई है कि 20 तारीख से लेकर लगभग 26 तारीख तक, 20 तारीख से लेकर 26, भारत का कोई भी मुसलमान ट्रेन से यात्रा न करे, सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा न ले। तो ये क्या किस तरफ जा रहा है? हम देखो ऐसे क्यों आ रहा है और ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस देश में 500 साल से ज़्यादा समय से ऐसे लोग जिन्होंने इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश की है, उनसे हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे अनेक योद्धाओं ने युद्ध भी किया है और लाखों लोगों का बलिदान भी हुआ है। लेकिन ये देश फिर भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों, अपने ज्ञान, अपनी परंपरा की रक्षा करने में सफल रहा है। और उस दृष्टि से 22 जनवरी हमारे देश के लिए एक बड़ा दिन है। और इससे में जो लोग हताश हैं, जो निराश हैं, जिनके आकाओं ने कभी कार सेवकों पर गोलियां चलाई थीं, उनका लहू बहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो निर्दोष लोग थे उनको मारा गया था। उस दृष्टि से वो लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि 500 साल बाद आखिर हमारे भगवान श्री राम का मूर्ति प्रतिष्ठापन होने जा रहा है। इसलिए उनकी अपनी परेशानियां हैं, हताशा निराशा में वो लोग कैसे बयान देते हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। ये देश हमारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मैं मानता हूँ कि ऐसे
बयानों पर कोई भी गंभीरता से ध्यान नहीं देगा। महाराष्ट्र में फिलहाल इसी में लेकर कार सेवकों से लेकर ही विवाद चल रहा है। एक और शिवसेना कह रही है कि जो बाबरी का ढांचा है वो हमने पाड़ा है। अभी तक बीजेपी नहीं कह रही थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र की बीजेपी कह रही है कि हम उतरते और हमने पाड़ा। देखिए, वो सभी लोगों ने सामूहिक रूप से वहाँ पर जो कार सेवा हुई थी वहाँ पर काफ़ी लोग थे। अब बहुत बड़ी संख्या थी, उसमें कौन थे कौन नहीं थे ये तो लोग उस समय जो वहाँ मौजूद थे वही लोग बता सकेंगे। लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा